22% ऑफ एडल्ट्स इन इंडिया को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है और कुछ चीज़ों को हम ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तब हम उसका वैल्यू समझते हैं और गुड बाउल मूवमेंट इज वन ऑफ सच थिंग्स। कॉन्स्टिपेशन का डेफिनेशन क्या है? अगर आपको एक वीक में 3 से कम बार बाउल मूवमेंट हो तो उसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं लगता है। टाइट स्टूल, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ बाउल भी बिग प्रॉब्लम्स है और कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड मोस्ट कॉमन है गैस, ब्लोटिंग, लो एनर्जी, स्टमक पेन एक्सेट्रा। और इससे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लाइक पाइल्स, एनल फिसर भी हो सकती है, इसलिए इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। आज हम कॉन्स्टिपेशन के लिए टॉप 10 नेचुरल होम बेस्ड रेमेडीज देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। वाटर। लाइफ के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे सिंपल होते हैं। ड्रिंकिंग इनफ वाटर भी ऐसा ही सॉल्यूशन है। हर किसी को पता है कि हमें 2 से 3 लीटर ऑफ पानी डेली पीना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग इसे नहीं पीते हैं और ये एक लीडिंग कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन है। अगर आप इनफ पानी नहीं पियोगे तो बाकी के सॉल्यूशंस भी ठीक से काम नहीं करेंगे और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के बजाय ये आपके कॉन्स्टिपेशन को वर्सन कर सकता है। गेस वर्क पर काम ना करे, मेजर योर वाटर एंड ड्रिंक। मेल्स को मिनिमम 3 लीटर्स ऑफ वाटर, फीमेल्स को 2 लीटर्स वाटर डेली पीना चाहिए। सेकेंड मोस्ट बेसिक सोल्यूशन है इनफ फाइबर खाना। फाइबर स्टूल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक फीमेल को डेली 25 to 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए और मेल को 38 ग्राम। हमें फाइबर कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, दाल, पल्सेस, सीड्स एंड नट्स। व्हाइट राइस में फाइबर नहीं होता पर ब्राउन राइस में होता है। मैदा में फाइबर नहीं होता बट होल व्हीट रोटी में होता है। हमें डेली 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। अगर फूड से सफिशिएंट फाइबर नहीं मिल पाता है तो फाइबर सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। सम ऑफ द बेस्ट सुपर फूड्स फॉर हाई फाइबर आर सीलियम हस्क। ये सबसे पॉपुलर फाइबर सप्लीमेंट है बिकॉज ऑफ इट्स हाई फाइबर कंटेंट। चिया सीड्स में 33% फाइबर होता है अलॉन्ग विद मेनी अदर बेनिफिट्स। बेसिल सीड्स चिया सीड्स का इंडियन भाई है और इसमें भी फाइबर कंटेंट हाई है। व्हीट डेक्सट्रिन, ये व्हीट का फाइबर है और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फाइबर इज कि इसका टेस्ट नहीं होता और इसे बहुत ही इजीली आप डाइट में ऐड कर सकते हो विथ नो एफर्ट्स। प्लीज इंश्योर ज्यादा फाइबर के साथ आप ज्यादा पानी भी पिए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन विल बिकम वर्स। त्रिफला। आयुर्वेदा में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हर्ब है त्रिफला। इसके बारे में कहा जाता है नो मदर डू नॉट वरी एज लॉन्ग एज यू हैव त्रिफला, क्योंकि ये हमारे बॉडी का ध्यान एक माँ के जैसे रखता है। त्रिफला के बहुत सारे बेनिफिट्स है और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ उसमें से एक है। इट्स बेटर टू टेक इट विथ वार्म वाटर, दो मैं तो रेगुलर पानी के साथ ही लेता हूँ। और ये हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है। हाउएवर हर 2 महीने में 2 हफ्ते का ब्रेक ले लेना चाहिए। कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल और घी। कैस्टर ऑयल और अरंडी का तेल भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है अमंगस्ट ऑल सोल्यूशंस। अगर मुझे इमीडिएट 2 घंटे में रिलीफ चाहिए तो मैं कैस्टर ऑयल को चूज करता हूँ। ऑन एन एम्प्टी स्टमक 1 to 2 टीस्पून्स ऑफ कैस्टर ऑयल विद अ ग्लास ऑफ वाटर मैजिक के जैसे काम करता है। हर बॉडी अलग बिहेव करती है और हो सकता है कि आपको सेम रिजल्ट्स ना मिले। रिकमेंडेड डोसेज फॉर एडल्ट्स इज 1 to 3 टीस्पून्स। इसे लॉन्ग टर्म में नहीं लेना चाहिए एज इट कैन बी हैबिट फॉर्मिंग। टेक इट वंस इन अ वाइल, नॉट डेली। ऑल्सो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, सो यू मे वांट टू मिक्स इट विथ सम जूस। इसे आप सुबह एम्प्टी स्टमक में ले सकते हैं या रात को सोने से पहले। दो आई प्रेफर अर्ली मॉर्निंग क्योंकि मैं अपनी रात की नींद खराब नहीं करना चाहता। सिमिलरली कोकोनट ऑयल और घी में भी लैक्सेटिव इफेक्ट्स है, नॉट सेम एज कैस्टर ऑयल लेकिन क्वाइट इफेक्टिव और इसे लॉन्ग टर्म तक लिया जा सकता है। इट इज गुड टू हैव इट इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। इसे आप अपने मॉर्निंग कॉफी में भी मिला सकते हैं। रिकमेंडेड डोज इज 1 to 2 टीस्पून्स। प्रोबायोटिक्स। बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है और इनमें आइडियली 85% गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स होने चाहिए। लेकिन अगर गुड बैक्टीरिया बाई बैड बैक्टीरिया का रेशियो बिगड़ जाए देन इट कैन कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज एंड कॉन्स्टिपेशन। व्हाट इज द सोल्यूशन? ईट प्रोबायोटिक रिच फूड्स लाइक कर्ड, इडली, डोसा, कांजी एंड टेक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। मैग्नीशियम सिट्रेट। अगर आपको सप्लीमेंट से प्रॉब्लम नहीं है देन यू शुड ट्राई मैग्नीशियम सिट्रेट। ये एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, जिसका मतलब ये बाउल को रिलैक्स करता है और वाटर को भी इंटेस्टाइन में पुल करता है, विच बल्क्स अप एंड सॉफ्टन्स स्टूल।
राइट डोज इज 100 mg ऑफ एलिमेंटल मैग्नीशियम, इसे रात में सोने के पहले लें। कैफीन, बहुत लोग जब तक सुबह चाय कॉफी नहीं पीते हैं तब तक वो हल्का नहीं हो पाते, क्योंकि कैफीन एक नेचुरल लैक्सेटिव है। कॉफी में कैफीन ब्लैक टी से ज्यादा होता है, अराउंड 2 टाइम्स और 3 टाइम्स मोर देन ग्रीन टी। तो कॉन्स्टिपेशन पर्पस के लिए कॉफी इज बेटर देन टी। आई वुड रिकमेंड ब्लैक कॉफी ओवर कॉफी विद शुगर। प्रून्स, प्लम को ड्राई करके बनाया जाता है, स्पेशली यूरोपियन प्लम्स। प्रून्स इंडिया में पॉपुलर नहीं है, लेकिन आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएगा। प्रून्स फाइबर में तो हाई है, लेकिन मेन रीजन फॉर इट्स लैक्सेटिव बेनिफिट इज प्रेजेंस ऑफ सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल एक शुगर अल्कोहल है और इसमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज है। प्रून्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यू कैन गिव इट अ ट्राई, अदरवाइज ट्राई ब्लैक रेजिन्स और मुनक्का। एक्सरसाइज से वेट लॉस, मसल बिल्डिंग या हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है, ये कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ देता है। एक्सरसाइज इंटेस्टाइनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिससे स्टूल इजीली पास होता है। योगा भी काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है फॉर कॉन्स्टिपेशन। यू कैन गूगल बेस्ट योगा पोजेस फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अवॉइड कॉन्स्टिपेशन कॉजिंग फूड्स, जितना ज़रूरी है सही फूड खाना, उतना ही ज़रूरी है गलत फूड को अवॉइड करना या मिनिमाइज करना। जनरली अनहेल्दी फूड्स कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन एज एल्कोहल बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं तो हैव लॉट ऑफ वाटर बिटवीन ड्रिंक्स। रिफाइंड फूड में फाइबर नहीं होता, इसलिए ये भी कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। चॉकलेट भी कॉन्स्टिपेशन का कॉज हो सकता है। जनरली हम जब घर का खाना खा रहे होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम कम रहता है, लेकिन ट्रैवलिंग में ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, क्योंकि तब हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे होते हैं। आई होप आप इन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कर you will find some relief in constipation. If you find it useful, please share it with your friends and family. See you in the next video.